राधे राधे दोस्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्या आप जानते हैं कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? कलयुग का समय कितने वर्षों का है? कलयुग कब और कैसे खत्म होगा? इन सभी प्रश्नों के जवाब जानने के लिए आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। कलियुग शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग अंतिम युग है। सूर्य सिद्धांता के अनुसार कलियुग की शुरुआत 18 फरवरी 3102 ईस्वी पूर्व के आधी रात में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार यह वही तारीख है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धरती से वापस गोलोक गए थे। कलियुग के शुरुआत की कई सारी किंवदंती हैं, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के बेटे परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की ओर चले गए। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी मानव शरीर त्याग कर गोलोक चले गए। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद कलियुग ने प्रभाव दिखाना शुरू किया। एक बार राजा परीक्षित भ्रमण करने निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कलियुग एक बैल को मार रहा है। उस बैल की एक टांग ही है। यह बैल धर्म था। यह देख राजा परीक्षित को काफी क्रोध आया और वे कली को मारने के लिए दौड़ पड़े। कली राजा परीक्षित को आते देख डर गया और परीक्षित से रहम की भीख मांगने लगा। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा और कहीं और जाकर रह। ये सुन कली ने कहा कि पूरे धरती पर आपका ही राज है, मैं धरती छोड़ कहां जाऊं। इस बात पर राजा परीक्षित ने दया दिखाते हुए कहा, जहां अधर्म, चोरी, झूठ हो वहां तू चला जा और वहां जाकर रह। इन सब स्थानों से कली को जब संतुष्टि नहीं हुई तो और एक बेहतर जगह मांगने लगा। इस पर राजा परीक्षित ने कली को सोने यानी कि गोल्ड में रहने के लिए कह दिया। यह सुन कली काफी खुश हो गया और इस बात को मान भी गया। राजा परीक्षित ने उस वक्त सोने का मुकुट पहना हुआ था। कली ने मौका देखकर राजा के सोने के मुकुट में प्रवेश कर लिया। इससे राजा परीक्षित की मानसिक क्षमता खराब हो गई। राजा परीक्षित के मस्तिष्क में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। राजा परीक्षित ने पास से गुजर रहे एक सांप को मार दिया और उसे ध्यान लगाकर बैठे एक साधु के गले में डाल दिया। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने गले में मरा हुआ सांप देखा। यह देख साधु को राजा परीक्षित पर काफी क्रोध आया। साधु ने तुरंत राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तेरी मौत आज से 7वें दिन हो जाएगी। राजा परीक्षित वापस राजमहल आए और माथे से सोने का मुकुट उतारा। सोने का मुकुट उतारते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एहसास होते ही राजा परीक्षित दौड़े साधु के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। इस पर साधु ने कह दिया कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में जितना अच्छा कर्म कर सकते हो वो कर लो। इसके बाद राजा परीक्षित वापस राजमहल आ गए और 7 दिन बाद राजा परीक्षित का स्वर्गवास हो गया। राजा परीक्षित के मरने के बाद कलियुग ने पूरे धरती को अपनी चपेट में ले लिया और हर तरफ पाप और अधर्म करने लगा। अब हम ये जानते हैं कि कितने वर्षों का होगा ये कलियुग। वैदिक आलेख के अनुसार 4 युग होते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हर 4 युग के बाद ब्रह्मांड में जीवन बनता और नष्ट होता है, जो कि 4.1 से लेकर 8.2 अरब वर्षों का होता है। इतना ही वर्ष ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। अब बात करते हैं सतयुग। सतयुग 4 युगों में से धरती का वो पहला युग है। इस युग में बुराई, झूठ, क्रोध, वासना, अहंकार और घमंड नहीं थे। इस युग में ना किसी को कोई बीमारी थी, ना किसी को कोई दुख था। मानव शरीर की लंबाई 32 फीट की होती थी।
कहा जाता है कि सतयुग में मानव अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करता था। सतयुग का कुल समय 17,28,000 मानव वर्ष था। सतयुग में मानव का औसत जीवन काल 1,00,000 वर्ष का होता था। सतयुग में धर्म के 4 पांव थे। इस युग का अंत भगवान परशुराम के जन्म के बाद हुआ। अब आते हैं त्रेता युग। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में राज्यों और प्रांतों का जन्म हुआ। कई राजा दूसरे देशों पर आक्रमण कर उसे जीत कर अपना बल और प्रभुत्व दिखाते थे। इस युग में धर्म के 3 पांव रह गए। 1/4 लोग बुराई, पाप और हिंसा करने लगे। इस युग में मनुष्य के कद की लंबाई 21 फीट रह गई। त्रेता युग का कुल समय 12,96,000 मानव वर्ष था। त्रेता युग में मानव का औसत जीवन काल 10,000 वर्षों का होता था। भगवान राम का जन्म इसी युग में हुआ था। अब बात करते हैं द्वापर युग की। त्रेता युग के बाद तीसरा युग द्वापर युग था। इस युग में लालच, क्रोध, झूठ फैल चुका था। इस युग में मनुष्य के कद की लंबाई 12 फीट रह गई। इस युग में धर्म के 2 ही पांव रह गए। द्वापर युग का कुल समय 8,64,000 मानव वर्ष था। द्वापर युग में मानव का औसत जीवन काल 1,000 वर्ष होता था। द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और महाभारत भी इसी युग में ही हुआ। अब बात करते हैं कलियुग। कलियुग चौथा और अंतिम युग है। इस युग में अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में देवता मात्र 10,000 वर्षों तक ही धरती पर रहेंगे। इसके बाद देवता भी धरती से चले जाएंगे। इस युग में धर्म का 1 पांव रह गया है। कलियुग का कुल समय 4,32,000 मानव वर्ष का होगा। अभी कलियुग में मात्र 5,000 वर्ष ही पूरे हुए। कलियुग में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्षों का होता है। जैसे जैसे कलियुग बढ़ता जाएगा वैसे पाप, क्रोध, लालच, हिंसा, वासना, स्वार्थ, बुराई बढ़ती जाएगी और अच्छे कर्म जैसे कि दया, क्षमा, सत्य, धर्म खत्म होते जाएंगे। जब घोर कलियुग आएगा तब मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्षों की रह जाएगी और मनुष्य का आकार घटकर मात्र 4 इंच का ही रह जाएगा। इस युग का अंत भगवान विष्णु द्वारा कल्कि के अवतार में होगा, जो बुराई का अंत करेंगे। कलियुग खत्म होने के बाद फिर से एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। कलियुग में मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भागवत पुराण के अनुसार कलियुग में लोग झूठे और अधर्मी हैं। पाखंड और अधर्म चरम पर होगा। वह एक दूसरे का धन और स्त्री हथियाने में लगे रहेंगे। बात बात पर एक दूसरे पर क्रोध और उत्पीड़न करेंगे। देवताओं का आशीर्वाद खत्म हो जाएगा। योगी और साधु भी दुष्ट स्वभाव के होंगे। राजा चरित्रहीन होगा। प्रजा की सेवा की जगह प्रजा का ही धन लूटेगी। जो धनवान और बली होगा लोग उसी का आदर करेंगे। शिष्य गुरु का आदर नहीं करेगा। पुत्र भी पिता का आदर नहीं करेगा। दान पुण्य खत्म हो जाएगा। स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। स्त्रियां भी लोभी स्वभाव की होंगी और क्रोध सी भरी रहेंगी। प्रजा कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से परेशान रहेगी। कलियुग में 5,000 साल बाद गंगा भी सूख जाएगी और गंगा धरती से वापस वैकुंठ धाम चली जाएगी। बड़े और भयंकर युद्ध होंगे। पाप चारों ओर फैला रहेगा। महाभारत में कलियुग के अंत का जिक्र है। धरती पर पाप जब अपने चरम पर होगा तो भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में जन्म लेंगे। भगवान कल्कि तब अपने घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। पापियों का नाश करने के बाद धरती पर कई वर्षों तक सूखा पड़ेगा। इसके बाद कई वर्षों तक बारिश और तेज तूफान आएगा। इतना ही नहीं, बारिश से धरती पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। फिर अंत में आकाश में एक साथ
12 सूरज निकलेंगे जिसके तेज से पानी सूख जाएगा। इसके बाद धरती पर फिर नए जीवन की उत्पत्ति होगी, फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जिनको भी वीडियो पसंद आया है, लाइक करके अपना प्रेम मुझ पर बनाएं और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इस वीडियो को अपने अन्य रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिनके पास ये जानकारी नहीं है, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। मिलता हूं अपने नए वीडियो में एक अहम जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।